हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं वीकली हॉरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल, और आज कवर करूंगा 9 से 15 दिसंबर तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, यही आज मैं कवर करूंगा। हर राशि के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी राशि के रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 9 दिसंबर का दिन आपको मानसिक रूप से थोड़ा परेशान कर सकता है। जब आपको ऐसा लग सकता है कि चीजें पॉजिटिव नहीं हैं, आपके लिए नुकसानदेह हैं, कुछ एक मामलों में आप एक्स्ट्रा सिक्योर हो सकते हैं। एक इनसिक्योर फीलिंग का आना भी इस दिन स्वाभाविक है। इस दिन आप सतर्क रहें, सावधान रहें। जैसा कि इस दिन आपका मन होगा कि मुझे रहना चाहिए, तो ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर रियलिटी को समझें। रियलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नकारात्मक और आपके विपक्ष में नहीं है। चीजें पॉजिटिव आपको सपोर्ट कर रही हैं। 90% ये दिन आपको सपोर्ट करेगा आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में। इसलिए अगर आपको नेगेटिविटी फील होती है तो वो फीलिंग को हटाइए, पॉजिटिविटी में काम करिए, सफलता मिलेगी। 10 दिसंबर का जो दिन है बताता है कि काफी पैशनेट रहेंगे, किसी बात को लेके उत्साह और उत्सुकता दोनों ही बढ़ी रहेगी। इस वजह से सिचुएशन में थोड़ा सा जल्दबाज हो सकते हैं, जल्दबाजी से बचें। सिचुएशन को इजीली मैनेज करें, अपने कार्यों को धीरे धीरे एक एक कदम करके करते जाएं। अगर रिक्वायरमेंट है कि आप जल्दी करें तो करिए, अदरवाइज जल्दबाजी मत करिए, इत्मीनान से काम करिए। आप जिस कार्य को हाथ में लेकर के कार्य कर रहे होंगे 10 तारीख को, उस दिन उस कार्य में आपकी सफलता सुनिश्चित है। व्यापारिक आर्थिक मामलों में यह दिन एडिशनल आपको सहयोग करेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, सभी मामलों में यह दिन 80% तक पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 11 दिसंबर का जो दिन रहेगा यह बताता है कि काफी संकल्पित रहेंगे, यानी कि एक एंथुजियाज्म आपका रहेगा और उसके साथ ही साथ कुछ नया करने की मंशा हो सकती है, आइडिया आ सकता है, प्लान कर सकते हैं। इस दिन किसी नए कार्य में इन्वॉल्व होना, उस कार्य में आगे बढ़ना आपके लिए अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, सपोर्टिव रहेगा। और इस दिन आप अगर किसी पुराने मामले को रीओपन करते हैं, उसमें भी कार्य को आगे ले जाते हैं, तो भी यह दिन आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। सिचुएशन कोई भी हो, अपने आप को एक लेवल से उठाकर दूसरे लेवल पर ले जाने की हर प्रक्रिया, हर कोशिश सफल होगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 90% का सपोर्ट दे रहा है। 12 तारीख जो है ये बताता है कि भौतिक जगत में, मैटेरियलिस्टिक चीजों में थोड़ा सपोर्ट कम रहेगा, जिसकी वजह से कुछ काम थोड़ा ढीले पड़ जाए, कुछ रुकावट का सामना हो, कुछ सिचुएशंस पॉज हो जाए, कुछ मामले, कुछ योजनाएं थोड़ी थोड़ी अधर में चली जाएं। बट ये सारे टेम्पररी मोमेंटम्स हैं जो समय के साथ ठीक हो जाएंगे। अपने आप आपको कुछ भी नहीं करना और वापस आपका, एक तरह से कहें तो आपकी गाड़ी वापस पटरी पर आ जाएगी। इस दिन आप अपनी योजना में, अपनी कार्यशैली में कोई परिवर्तन ना करें। रिस्पॉन्स थोड़ा कम रहेगा या थोड़ा चीजें न्यूट्रल चलेंगी, लेकिन आप पॉजिटिव बने रहें, अपने कार्य को करते रहें। यह दिन आपको भौतिक जगत में बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है, तो इस दिन का सपोर्ट सिस्टम 0 रहेगा। लेकिन यह दिन आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा सहयोग करता है और अपनी आध्यात्मिक चेतना को जगाने, आध्यात्मिक चेतना के ऊपर काम करने, भौतिक जगत से हट करके कुछ धार्मिक, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल चीजों में इन्वॉल्व होने में यह दिन आपको 100% सपोर्ट दे रहा है।
13th आपके लिए ऐसा रहेगा कि कुछ मामलों में जाने पहचाने लोग, आपके अपने घर वाले, कलीग, जान पहचान के लोग आपके लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दें। इनके साथ आपको आर्गुमेंटेटिव नहीं होना, बिल्कुल बहस में मत जाइएगा, क्योंकि उस बहस का कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, बिना सिर पैर की बहसबाजी होगी, तो उसमें इन्वॉल्व मत होइए। दूसरा, अगर इनमें से कुछ लोग आपके मार्ग को रोकते हैं किसी कार्य में, तो भी इनसे झगड़ना नहीं है, इनको खरी खोटी नहीं सुनाना, बस आप अपने कार्य पे बने रहिए, इनको इनका काम करने दीजिए। आगे इस दिन आप अगर अपने कार्य पर बने रहे, अपने टारगेट पर काम करते रहे, तो कोई भी अड़चन, कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो ही नहीं पाएगी कि आपके मार्ग को रोक ले जाए, सिवाय इसके कि आप गिव अप कर दें और पीछे हट जाएं। तो ये ऐसा दिन है, थोड़ा संघर्षात्मक या संघर्ष से भरा है, लेकिन फिर भी अंततः आपको सफलता देता है। ये दिन आपको 50% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 14 दिसंबर का जो दिन है बताता है बहुत बढ़िया, अच्छा, पॉजिटिव, परिवार में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण फिर से पुनः स्थापित हो जाए अगर जरूरत है, अथवा परिवार में ये दिन आपके लिए सौहार्दपूर्ण बना रहेगा, तो एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक स्थिति बनी रहेगी। किसी नए कार्य यानी कि फैमिली किसी नए मामले में कुछ कार्य कर रही हो या करना चाहती है, तो उसमें सहयोग मिल जाएगा। ये एक ऐसा दिन है जब आपके परिवार में किसी प्रकार का छोटा मोटा सा एक सेलिब्रेशन हो, इसकी पॉसिबिलिटी है, अथवा आप किसी उत्सव समारोह में शामिल हो या निमंत्रण मिले, इसकी भी पॉसिबिलिटी बनी है। व्यापारिक मामलों में आपके अपने जो आइडियाज हैं, व्यापारिक मतलब आपके कार्य क्षेत्र में जो आपके आइडियाज हैं उन पर काम करिए, सही दिशा में है। यह दिन आपको 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 15 दिसंबर का दिन बताता है कि किसी सिचुएशन को मैनेज करने को लेकर के किए गए कार्यों में आशातीत सफलता मिलेगी, और इस दिन आप किसी भी सिचुएशन के, किसी भी मामले के डैमेज को अगर कंट्रोल या मैनेज करने के लिए कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी। इस ड्यूरेशन में रिक्वायर्ड सहयोग, भले वो एडवाइस के रूप में हो या किसी का हेल्प हो, वो दोनों ही आपको मिलने की पॉसिबल चांसेस बने हैं। आपकी अपनी क्रिएटिव माइंड भी बहुत अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से आप सिचुएशन को अपने लिए मैनेज कर ले जाने में कामयाब रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 70% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाता है। तो मेष राशि, यह था आपका राशिफल 9 से 15 दिसंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ यानी टॉरस, आपके लिए 9 दिसंबर का जो दिन है मन को आपके थोड़ा सा नकारात्मक कर सकता है, जब आपको ऐसा लगे या ऐसा फील हो कि चीजें आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, आपका सोचना गलत नहीं होगा। वाकई इस दिन कुछ मामलों में चीजें आपके लिए पॉजिटिव नहीं रहेंगी, लेकिन यह दिन कहता है कि आप विपरीत में हो जाएं। दैट मीन्स कि पॉजिटिविटी को खोजें, इंस्पेक्ट करें और जितनी भी पॉजिटिविटी है उस पर बिलीव करें, ट्रस्ट करें और उस निगेटिव सिचुएशन को भी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के उपाय सोचें। एक बार आपने अपने मन में सिचुएशन को पॉजिटिव करना शुरू कर दिया तो सिचुएशन पलटनी शुरू हो जाएगी और चीजें पॉजिटिव होंगी, और जिन मामलों में आपको रास्ते बंद नजर आ रहे थे, रास्ता मिल जाएगा। जिन मामलों में आपका करेज या आपका कॉन्फिडेंस गिर गया था, वो वापस बूस्ट अप हो जाएगा। तो ये ऐसा दिन है, आपकी अपनी सोच से ड्राइव हो जाएगा, करिए, पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 50% पॉजिटिव सपोर्ट करता है, तो 50% निगेटिव सपोर्ट भी कर रहा है। तो मतलब अगर निगेटिविटी को बढ़ाएंगे तो वो भी बढ़ जाएगी, इसलिए पॉजिटिविटी को बढ़ाइए, वो बढ़ ही जाएगी। 10 तारीख आपके लिए ऐसा रहेगा कि किसी नए कार्य में जुड़े या कोई नया आइडिया आपको आए, इसकी पॉसिबिलिटी है। अपने कार्य क्षेत्र में, जॉब, बिजनेस जो भी आपका है, उसमें आप कुछ नया सोच सकते हैं, जिसकी वजह से अगर उस पर आप कार्य करें, उस नए आइडिया पर कार्य करें, तो आगे चलकर आपको लाभ मिलेगा। इस दिन आपको, जब आप अपने कार्य में इन्वॉल्व होंगे तो डिवाइन सपोर्ट भी कनेक्ट होगा, और साथ ही साथ आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, इसकी स्वतः स्फूर्त फीलिंग भी आपको आ जाएगी। अपनी योजना को बीच में बिना वजह नहीं बदलना है और अपनी ऊर्जा को अन्यत्र यानी अदरवाइज में वेस्ट करने की बजाय अपने काम पे लगाएंगे तो रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे होंगे। बीच में जो व्यवधान, जो ऑब्स्टेकल्स होंगे, वो सारे डिसॉल्व हो जाएंगे और आप अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 90% का सपोर्ट दे रहा है। 11th
दिसंबर का जो दिन है ये बताता है कि आप काफी सॉफ्ट हार्टेड रहेंगे, जिसकी वजह से लोगों को आप पसंद आएंगे और आपको भी लोगों का बिहेवियर पसंद आएगा। इस दिन आपके सॉफ्टनेस की वजह से आपको मैनिपुलेट किए जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, अतः थोड़ा होशियार रहिए। अदरवाइज कुछ नया करने, करके दिखाने, कुछ अचीव करने की एक चाहत आपको आ सकती है और आप जल्दबाजी में रहेंगे, जिसकी वजह से चीजें खराब हो सकती हैं। जल्दबाजी मत करिए, आपकी योजना सही है, सिचुएशन को डेवलप होने में समय लगेगा और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इस दिन किसी भी तरह के दिखावे में ना जाएं, क्योंकि वो आपके लिए फायदेमंद नहीं रहने वाला। 60% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर पॉजिटिवली बना हुआ है। 12 दिसंबर का जो दिन है बताता है कि आप थोड़ा सा अ लिटिल बिट इंट्रोवर्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप अपने आप को स्वयं में ही एनालाइज करना शुरू कर देंगे। यह बहुत अच्छी एक्सरसाइज आपके लिए रहेगी, क्योंकि इससे न सिर्फ आप अपने आप को समझने में कामयाब रहेंगे, बल्कि अब आपको क्या करना और क्या नहीं करना है इसको भी आइडेंटिफाई करने में कामयाब हो जाएंगे। किसी भी मामले में अगर आप थोड़ा उलझ गए हैं तो शांत हो जाएं, अपने आप से डिस्कस करें, आपको सॉल्यूशन इस दिन मिल जाएगा, क्योंकि ये दिन आपके अपने सेल्फ एनलाइटमेंट पर बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है। ये न्यूट्रल दिन है, पॉजिटिव निगेटिव बिल्कुल आपको सपोर्ट नहीं करता। 13 दिसंबर का दिन बताता है कि इन्वेस्टमेंट को लेकर आपकी अपनी योजनाओं पर आप थोड़ा एक और बार अगर विचार करके कार्य करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरे लोगों की सलाह, अब वो चाहे इन्वेस्टमेंट के मामले में हो चाहे जिस मामले में हो, लोगों की सलाह के ऊपर आपको पुनर्विचार करना है और ये समझने की कोशिश करनी है कि जो एडवाइस मुझे किसी और की अच्छी लग रही है, क्या मैं उस एडवाइस के साथ एग्री कर रहा हूं या नहीं, या उसकी बात मान रहा हूं। तो बात मत मानिए, एनालाइज करिए, समझिए, ऑब्जर्व करिए और इस निष्कर्ष पर पहुंचिए कि मेरा अपना डिसीजन क्या है। क्योंकि जब तक आप अपने निष्कर्ष और अपने डिसीजन पर नहीं पहुंचेंगे, आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये एक ऐसा दिन भी है जब आपको अपने रिश्तों में, लोगों के साथ रिलेशनशिप डेवलप करने में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन हर एक के साथ नहीं। जहां आपको समझ में आता है कि इस वाले मामले में इस पर्सन के साथ मुझे थोड़ा सा प्लीजेंट होना चाहिए, वहां होइए, अदरवाइज मत होइए। 70% का पॉजिटिव सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर बना रहेगा। 14 दिसंबर वृषभ राशि आपके लिए बढ़िया, पॉजिटिव, अच्छा। लोग पीठ पीछे भी आपके बारे में इस दिन अच्छी बातें कर सकते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ आप अपने अहंकार, अपने ईगो को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें, और अगर ईगो को कंट्रोल में रख लिया तो जिस भी कार्य में आप लगेंगे, जिस कार्य में हाथ लगाएंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। ये दिन आपको आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा सक्सेस देना चाहता है और आपको ये अचीव करना चाहिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल मैच, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में ये दिन 100% का सपोर्ट कर रहा है। 15 दिसंबर का दिन बताता है कि पहली चीज तो आप अपने लव्ड वंस का, यानी जिनसे आपको प्यार है, जो आपकी फैमिली है, उनका ख्याल रखें। उनको बिल्कुल ये ना लगने दें कि आप उनको किसी भी स्तर पर, किसी भी लेवल पर अकेला छोड़ रहे हैं। आप उनके साथ सपोर्टिव बने रहें। दूसरा, आप जिस कार्य में लगे हैं उस कार्य में लगे रहें, आगे बढ़ें। आगे बढ़ने, सफल होने की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स की। बिल्कुल, जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स दिखेंगी, प्रॉब्लम्स समझ में भी आएगी, वो ऑब्स्टेकल आपको फील हो जाएंगे। आपके लिए संदेश यह है कि उन ऑब्स्टेकल और प्रॉब्लम्स की परवाह मत करें, बस आगे चलते जाएं। आप चलते जाएं, अपने कार्य में बढ़ते जाएं, सारी प्रॉब्लम ऑटो डिसॉल्व होती जाएगी, आप सक्सेसफुल होते जाएंगे। आप अपने टारगेट को अचीव करने में कामयाब हों, इसकी पॉसिबिलिटी फुल है, लेकिन आपके मन में भटका हुआ है, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। तो मन में मत भटकिए, कार्य करिए। कर्म प्रधान दिन है, कर्म पर ध्यान दीजिए, सोच पर नहीं। 60% का पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव सपोर्ट आपके लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर इस दिन बना हुआ है। तो वृषभ राशि यानी टॉरस, ये था आपका राशिफल 9 से 15 दिसंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 9 तारीख बढ़िया दिन रहेगा। 2 मामले एक साथ मैनेज करने की कैपेबिलिटी आपकी रहेगी, और आप तो मिथुन राशि हैं, वैसे भी आप 2 मामले एक साथ मैनेज करना जानते हैं। तो यहां पर जो है ये एडिशनल सपोर्ट है, यानी कि एक तो आपकी अपनी नैसर्गिक क्षमता है कि आप 2 मामलों को मैनेज कर ले जाते हैं।
एडिशनल पुश आपके लिए आ रहा है कि आप और बेहतर मैनेज कर ले जाएंगे। ठीक है। दूसरा, आर्थिक मामलों में किए गए सभी प्रयासों में आप अगर जल्दबाजी ना करें और ऑब्जर्व करके चलें तो जैसा आप चाहते हैं वैसा रिजल्ट मिल जाएगा। इस दिन आपके मन में कुछ नया आइडिया आ सकता है, एक नए बिजनेस प्लान का भी माइंड में आना पॉसिबल है। उस पर आपको थोड़ा और विचार करना होगा, अपने आइडियाज को थोड़ा और रिफाइन करना होगा, फिर आपको सही प्लान मिल जाएगा। उस पर फ्यूचर में आप चाहें तो कार्य कर सकते हैं। ये एक ऐसा दिन है जब आप जरूरत पड़ने पर अपनी पूरी एबिलिटी को इस्तेमाल करने में कामयाब रहेंगे और पॉजिटिव रिजल्ट अपने पक्ष में लाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 10 तारीख बताता है कि प्रेम संबंधों में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है। पत्नी के साथ या मतलब जीवन साथी के साथ झगड़ा होने की पॉसिबिलिटी। जो लोग मैरिड नहीं है, लव रिलेशन में है, उनके बीच में थोड़े तू मैं होने की पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए अनमैरिड कपल को सजेशन यह है कि थोड़ा संभाल करके मिले, हो सके तो इस दिन न मुलाकात करें, अपने अपने काम में रहिए। और जो मैरिड कपल है उनके लिए सिर्फ एक सजेशन है कि अपने साथी से झगड़ा मत करिए, सिर्फ इतना, अपने साथी से झगड़िए नहीं, बस, और कुछ नहीं। अलावा इसके बिजनेस पार्टनर के साथ डीलिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो डिसीजन ना ले, डिसीजन ना सुनाए, एक दिन का समय ले लें। एक दिन का समय लेना आपके लिए बढ़िया रहेगा और एक दिन का समय लेकर चीजों को पॉजिटिव करने में कामयाब हो जाएंगे। इस दिन आपको केवल 30% का सपोर्ट मिलता है पॉजिटिवली लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे, इसलिए इस दिन को थोड़ा संभाल कर इस्तेमाल करें। हालांकि पॉजिटिविटी यह है कि इस दिन किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को अगर आप टारगेट करते हैं रिजॉल्व करने की तो कर ले जाएंगे। 11 तारीख बताता है स्वास्थ्य में लाभ होगा अगर जरूरत है तो। ठीक। दूसरे, किसी भी वजह से, किसी भी मामले, किसी भी सिचुएशन में, दिन के किसी भी टाइम में अगर आपको लगता है कि भाई मेरा मन बहुत थक गया है, मेरा दिमाग बहुत पक गया है, शरीर में थकान हो गई है, आई नीड अ रेस्ट, ऑफ कोर्स यू नीड अ रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट कर लीजिए। अगर बिल्कुल टाइम नहीं है तो 15 मिनट रेस्ट कर लीजिए। 15 मिनट का रेस्ट कैसे करते हैं? आंखें बंद करिए, चुपचाप बैठ जाइए या लेट जाइए, 15 मिनट लेट जाओ, बैठ जाओ, और कोई आसपास हो तो उसको बता दीजिए कि 15 मिनट बाद हमें जगा देना, वरना सो जाएंगे। अगली चीज, कुछ एक प्रॉब्लम्स इस दिन भी आपके रास्ते में आ सकती हैं मिथुन राशि, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होगी जो आप रिजॉल्व ना कर सके, मैनेज ना कर सके। आपको बस सिचुएशन को ऑब्जर्व करना है, अपने आप को काम पे लगाना है और चीजें हो जाएंगी। मिथुन राशि आप एक ऐसी राशि है जो सिचुएशन को हर तरीके से मैनेज करने में कामयाब हो ही जाते हैं, तो अपनी क्षमता पर भरोसा करिए। यह दिन 40% का सपोर्ट देगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 12 तारीख जो है यानी कि 12 दिसंबर का दिन यह बताता है कि आप अपने कार्यों में पूरी परफेक्शन ले आ पाएंगे और परफेक्टली अपने कार्य को मैनेज कर ले जाएंगे। साथ ही आप अपने रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने में कामयाब रहेंगे, चाहे वो आपके ऑफिशियल मैटर हो चाहे घरेलू। इस दिन कुछ एक मामलों में आपको ऐसा लग सकता है कि मैं थोड़ा ओवरबर्डन हो गया हूं या हो गई हूं। उस सिचुएशन में थोड़ा एनालाइज करिए कि क्या क्या है मेरे ऊपर ज्यादा बर्डन, और उसमें थोड़ी छटनी कर दीजिए। मान लीजिए 10 काम आपके जिम्मे पर हैं, तो थोड़ा एनालाइज करिए कि 10 ही है मेरे पास और ये जेन्युइन है, या इसमें ऐसा तो नहीं 2-4 फालतू के काम मेरे सिर पर आ गए हों, और अगर आ गए हैं तो उनको छांटिए, हटाने की कोशिश करिए। इस दिन हो जाएगा। एक अच्छी इंफॉर्मेशन जो आपके कार्य से संबंधित हो का मिलना भी इस दिन पॉसिबल है, और आप इस दिन पॉजिटिव सपोर्ट प्राप्त करेंगे 100% लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 13 आपके लिए ऐसा है जो कहता है कि अगर मुश्किलों को देखकर पीछे हट गए तो हार जाएंगे, और मुश्किलों को देखकर पीछे नहीं हटे तो जीत जाएंगे। दैट मीन्स कि मिथुन राशि इस दिन आपको 13 दिसंबर के दिन सिर्फ इतना विश्वास करना है कि मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं। एक बार आपने ये बिलीव कर लिया तो आप निश्चय ही कर ले जाएंगे, और प्रॉब्लम कितनी भी हो सॉल्व हो जाएगी। आपको क्या नहीं करना है? तो पहला, अननेसेसरी उलझना नहीं है, लोगों को बिल्कुल एडवाइज नहीं करना है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और जो लोग आपको परेशान करें या आपके रास्ते में आते हैं उनको प्रथम दृष्टया इग्नोर कर दीजिए कि दे आर नॉट एग्जिस्ट फॉर मी, वो मेरे लिए है नहीं, इग्नोर, बात खत्म, अपने रास्ते चले जाइए।
कोई भौंक रहा है, भौंकने दीजिए। और जिन मामलों में इग्नोर नहीं कर सकते वहां डट कर सामना करिए, पीछे बिल्कुल मत हटिए, जीत आपकी होगी। यह दिन आपको 50% का सपोर्ट करेगा, लेकिन जो पॉजिटिव सपोर्ट है ये बहुत स्ट्रांग है, बहुत फोर्स का है, यूज करिए। 14 दिसंबर कहता है कि नए आइडियाज आपके मन में, आपके मस्तिष्क में आ सकते हैं। आप एक उन्मुक्तता भरा माइंडसेट ले सकते हैं, कहीं जाने की मेंटालिटी बन सकती है, या किसी धार्मिक स्थल की यात्रा की भी पॉजिटिव पॉसिबिलिटी बन सकती है, या उसका प्लान हो सकता है। तो ये सारी पॉजिटिव चीजें हैं। इसके अलावा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इस दिन बहुत अच्छा रहेगा, और साथ ही साथ आप ईश्वर के ऊपर बहुत ट्रस्ट करेंगे और लाइफ में कुछ नया करने, कुछ नया रिस्क लेने के लिए इंटरनली रेडी हो जाएंगे। तो ये दिन अच्छा पॉजिटिव आपके सपोर्ट में है। लोगों पर भरोसा करने में थोड़ा कंजूसी करिए, अपने पर भरोसा 100% करिए, छोटे छोटे रिस्क ले सकते हैं, लीजिए, आगे बढ़िए, सफलता मिलेगी, क्योंकि यह दिन आपको 100% का सपोर्ट दे रहा है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 15 दिसंबर का दिन बताता है किसी नए आइडिया पर काम कर सकते हैं या नया आइडिया आ सकता है। अगर पहले से आइडिया है, काम कर रहे हैं, तो सफलता मिल जाएगी कंफर्मली। और अगर आइडिया बिल्कुल नया है तो अभी उस पर काम नहीं करना, अभी उसको थोड़ा रिफाइन करिए, बेहतर करिए कि इसमें क्या काट करनी है, क्या छांट करनी है, और फिर आइडिया को परिशोधित कर लीजिए और उसके बाद उस पर कार्य करिए। इस दिन आप बहुत पॉजिटिव मूड में रहेंगे, सपोर्टिव मूड में रहेंगे, जिसकी वजह से सिचुएशनली सपोर्ट भी मिलेगा और ईश्वर का सहयोग भी आपको मिल जाएगा, और आप अपने आप को करंट सिचुएशन से जिस लेवल पर अप करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 90% का सपोर्ट कर रहा है। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 9 से 15 दिसंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 9 दिसंबर का जो दिन रहने वाला है, पहली चीज तो आपको गर्व होगा कि आपने अभी तक लाइफ में क्या क्या अचीव किया है। तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट की पॉजिटिव फीलिंग रहेगी। साथ ही साथ कुछ नया टारगेट भी इस दिन आप बनाएंगे। हो सकता है, ज्यादा पॉसिबल है कि आप किसी मुश्किल टारगेट को बना ले जाएं। अचीव करने की पॉसिबिलिटी रेट 80% रहेगी, क्योंकि ये दिन 80% आपको सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। लेकिन फेलियर क्यों हो सकता है? क्योंकि आपने पहला टारगेट अभी अचीव नहीं किया और आप भटक गए दूसरी ओर, तब गड़बड़ हो जाएगी। तो ये भटकाव मत लाइए। उस अब आप, ये भी हो सकता है कि आपको लगेगा कि यार ये दूसरा वाला टारगेट भी बहुत बढ़िया है, इसे भी मुझे टारगेट बना लेना चाहिए। लेट मी अचीव दिस टू विद इट साइमल्टेनियसली। तो साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है कि पहले मेरा पुराना टारगेट है जो मुझे अचीव करना है, ये हो जाएगा, फिर हम इस पर काम करेंगे। उसे लाइन में लगाइए, क्यू में लगाइए, कतार में लगाइए, ठीक है। 10 दिसंबर का दिन बहुत बढ़िया, पॉजिटिव, अच्छा। ईश्वर की कृपा, अनुकंपा और दृष्टि आपके ऊपर है। जब उनकी कृपा और अनुकंपा होती है तब ज्यादा समस्या नहीं होती, क्योंकि फिर वो कृपा कर रहे होते हैं, कृपा निधान है, अपनी कृपा बरसा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बरसने दीजिए। लेकिन जब उनकी दृष्टि होती है तो वो आपको भी देख रहे होते हैं कि अब आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स कि पॉजिटिव रहिए, मोरल में रहिए, नियमों का पालन करिए, नियमों को बाय आउट मत करिए, शॉर्टकट मत मारिए, और अपने जिस कार्य में लगे हैं उस कार्य में अपनी श्रद्धा के साथ कार्य करिए, पूरी सफलता मिलेगी। वे लोग जिनके बारे में आपको पहले से पता है कि वे अच्छे लोग नहीं हैं या टॉक्सिक नेचर के हैं, उनके एडवाइजेस, आइडियाज को इग्नोर मारिए और उनसे बिल्कुल सलाह मत लीजिए। रिलेशनशिप में यह दिन बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। 1-to-1 रिलेशनशिप, ठीक है, मेल फीमेल के, अब वो किसी भी लेवल पर हो, उसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ व्यापारिक मामलों में भी ये दिन आपको सपोर्ट कर रहा है। 60% से लेकर 100% तक का वोलाटाइल सपोर्ट इस दिन आपको लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे मिल जाएगा। 11 दिसंबर कहता है कि आप अपने स्वयं को लेकर और अपने परिवार को लेकर, उनकी जरूरतों को लेकर बहुत पॉजिटिव रहेंगे, आग्राहित बहुत रहेंगे, और इसकी वजह से आप इस मामले में जो भी कार्य करेंगे सक्सीड हो जाएंगे। ये दिन आपको इस तरह से मिलेगा कि काफी इमोशनल रहेंगे, लेकिन समझदारी वाला इमोशनल, बेवकूफी वाला इमोशनल नहीं, समझदारी भरा इमोशनल आपका माइंडसेट रहेगा, जिसकी वजह से आप
सही डिसीजन लेने में कामयाब होंगे, सही अपॉर्चुनिटी को पकड़ पाएंगे और सही दिशा में कार्य करके सफल हो पाएंगे। ये एक ऐसा दिन है जो बताता है कि आपके लिए उतना ही फ्रूटफुल होगा, उतना ही फलदायी होगा जितना आप करना चाहते हैं। 70% का पॉजिटिव सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे बना है। 12 तारीख आपके लाइफ के पास्ट में कुछ छोटी मोटी जो इश्यूज रहे हैं उनको वापस स्ट्रीमलाइन कर देगा, ऑटो बैलेंस कर देगा, पहली चीज। दूसरा, लोगों का बिहेवियर आपके लिए थोड़ा सा परिवर्तित होगा और आपको पॉजिटिव सपोर्ट या इफेक्ट दूसरों से भी प्राप्त होना शुरू होगा। आपको क्या करना है, कैसे ड्राइव करना है और क्या नहीं करना है, इसका आइडिया ऑटो जनरेट आपके मन में आ जाएगा। अकॉर्डिंगली काम करिए, सधे हुए तरीके से सफलता मिलने की पॉजिटिविटी बनी हुई है, क्योंकि यह दिन आपको 90% का सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। अब बात करते हैं 13 दिसंबर। 13 दिसंबर अच्छा दिन नहीं है, केवल 20% का सपोर्ट आपके लिए बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर, इसलिए जरूरत से ज्यादा इंथुजियास्टिक, महत्वाकांक्षी नहीं होना है। इस दिन चीजों को इजी मत चलाएं, इजी बनाएं। ये ऐसा दिन भी है जब आप किसी बात को लेकर फियरफुल हो जाएं, लोग आपकी बात ना समझ पाए, आप अपनी बात समझा ना पाए, आपको एक निगेटिविटी, एक इनसिक्योर फीलिंग हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा क्लोज रहें, ज्यादा ना इन्वॉल्व हो चीजों में और बस अपने काम से काम रहे। दूसरा, जिन मामलों में आप अपने काम से काम रहेंगे वहां पर बस अपने बारे में सोचिए और अपने कार्य के बारे में सोचिए, एडिशनल छोड़ दीजिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अदरवाइज सब कुछ लेकर चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा नैरो रहिएगा। 14 दिसंबर का दिन बताता है एक नई महत्वाकांक्षा आपके मन में घर कर सकती है और इस नई महत्वाकांक्षा, नई चाहत के ऊपर अगर आप सोच विचार कर काम करें तो निश्चित रूप से सिस्टमैटिक वे में चलकर आगे बड़ी सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर जल्दबाजी करेंगे कि अभी मिल जाए तब तो गड़बड़ हो जाएगी, उसको नहीं करना। दूसरा, फाइनेंशियल मैटर्स में आपका दिमाग थोड़ा सा अलग तरीके से काम करेगा। आपका सोचना, आपका आइडिया सही होगा, बस उसे एक बार और ऑब्जर्व करने की जरूरत पड़ेगी, तो वो जरूर करिएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 60% का सपोर्ट दे रहा है। 15 दिसंबर का दिन बताता है कि आप एक नई ऊर्जा में होंगे और कुछ नया अचीव करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। इस दिन आप किसी प्रकार का नया निर्णय ले सकते हैं, डिसीजन, और उस डिसीजन पर काम करके आगे बढ़कर सफलता प्राप्त करने की पॉसिबिलिटी रेट बढ़िया है। लोग आपको एडमायर करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, कुछ मामलों में वे आपको फॉलो भी कर सकते हैं। यह दिन आपके कार्य में, आपके कार्य क्षेत्र में आशातीत सफलता या उससे अधिक सफलता दिलाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। एडिशनल इसके आपकी सोशल इमेज और ज्यादा इवेल्युएट हो जाएगी और आप सही चीजों में इन्वॉल्व होकर अपने आप को सेटिस्फाई करने में कामयाब होंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 60% प्लस सपोर्ट देगा पॉजिटिवली। तो कर्क राशि, यह था आपका राशिफल। 9 से 15 दिसंबर तक का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि, आपके लिए 9 दिसंबर का दिन अच्छा रहेगा। आपके कई सारे मामलों में पॉजिटिव रिजल्ट देगा, सिचुएशन को आपके फेवर में मोड़ देगा और आप किसी भी प्रकार से अपने विरुद्ध कोई भी नुकसान नहीं पाएंगे। जो लोग आपके अगेंस्ट काम भी कर रहे हैं उनका भी एफर्ट वेस्ट चला जाएगा, क्योंकि उनके एफर्ट से आपका कोई नुकसान नहीं होने पाएगा। और इस दिन आपके द्वारा आप अगर टारगेट करते हो किसी भी कार्य को तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। अदरवाइज ये दिन पॉजिटिव रिस्पांस लगभग हर चीज में आपको देता चलेगा। वैसे ये दिन आपको 90% का सपोर्ट देगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 10 दिसंबर का दिन बताता है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स सारे दिन आपके सामने बनी रहेंगी। प्रॉब्लम्स को देख के भाग गए तो मामला खत्म, और अगर प्रॉब्लम्स को देख के पीछे नहीं हटे कि ठीक है भैया, प्रॉब्लम अपनी जगह, मेरा अपना एफर्ट अपनी जगह, तो आप अपने एफर्ट्स करते जाइए। सफलता आपकी पक्की है, सुनिश्चित है, मिलके रहेगी। वो सारी प्रॉब्लम्स आपके मार्ग को रोक नहीं पाएंगी, इसको समझ लीजिए। दूसरा, आप अपने फैमिली या अपने जो लव रिलेशनशिप है उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभाइए। उनको थोड़ा सा लैक करके या
उनके प्रति आपका समर्पण अगर थोड़ा कंप्रोमाइज होगा तो इस दिन आपकी मुश्किलें ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगी। और अगर आप उनके प्रति अपने समर्पण की भावना, सहयोग की भावना पॉजिटिव बनाए रखेंगे तो अकॉर्डिंगली आपकी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगी। ये एक ऐसा दिन है जो कहता है किसी नए काम में मत इन्वॉल्व होइए, लेकिन जिस काम में लगे हैं उसमें आगे बढ़िए, सफलता मिलेगी। 60% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना है। 11 दिसंबर का दिन सिंह राशि बताता है कि आप अपने मामलों को मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। नए कार्यों में इन्वॉल्व होने की संभावना है। काफी पैशनेट रहेंगे, एंथुजियास्टिक भी रहेंगे और आप जिन मामलों में आगे बढ़ेंगे, कार्य को अपने हाथ में लेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपके रूटीन वर्क्स में भी चीजें पॉजिटिव आपके लिए बनी रहेंगी। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लोग आपके बारे में आपस में आपके पीठ पीछे पॉजिटिव बातें करें, इसकी भी पॉसिबिलिटी आ रही है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% सपोर्ट कर रहा है। 12 दिसंबर का दिन बताता है कि आप किसी एक ऐसी सिचुएशन का सामना करेंगे जहां अचानक आपको अपना कार्य करते हुए एक और सिचुएशन को मैनेज करने की जरूरत पड़ जाए थोड़े समय के लिए। घबराइएगा नहीं, डरिएगा नहीं, बहुत इजी तरीके से काम करिए। दोनों सिचुएशन को सेम टाइम में मैनेज करने की कैपेबिलिटी इस दिन आपकी रहेगी। एडिशनल इसके अलावा आप अपने कार्यों को स्ट्रीमलाइन करने में, अगर कोई कार्य आपका थोड़ा अस्त व्यस्त हो गया है तो उसे ढर्रे पर लाने में, उसको स्ट्रीमलाइन करने में आपको काफी हेल्प इस दिन मिल जाएगी और आप चीजों को बहुत बढ़िया ढंग से इस दिन ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। सिंह राशि, इस दिन आपके द्वारा जिन कार्यों को हाथ में लिया जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि आज मैं दुगनी गति से इस कार्य में इन्वॉल्व हूं और मुझे जल्दी लाभ मिल जाएगा। बावजूद इसके आप अपने मन में किसी तरह का नेगेटिव सेंस या ओवर कॉन्फिडेंट वाला माइंडसेट लेकर ना आए, बस अपने कार्य को करें, लाभ आपका सुनिश्चित है। 80% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बनेगा। 13 दिसंबर का दिन बताता है कि आप एक ऐसी सिचुएशन का सामना करेंगे जहां पर आपको लगेगा कि लोग आपके विरुद्ध काम कर रहे हैं या आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं किसी भी लेवल पर। इन लोगों की परवाह मत करिए, इनको एकदम किनारे करिए, आपके लिए मार्ग को प्रशस्त करिए और आगे बढ़िए। इनकी परवाह मत करिए, ना इनके साथ उलझिए, ना बहस करिए, ना झगड़ा करिए। ये एक तरफ, आपका काम एक तरफ। एक तो ये हो गया। दूसरा, अच्छा अगर ऐसा करेंगे तो ये हो भी जाएगा, आप उनको इग्नोर कर दीजिए, चीजें क्लियर। दूसरा, किसी स्पेसिफिक टारगेटेड कार्य को करने में आपको, एक तो है रूटीन, आपका डे रूटीन, तो डे रूटीन में प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरा जो एडिशनल वर्क है उसमें आपको थोड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। वहां गिव अप मत करिए, जूझिए, समस्या का सामना करिए और पूरी कोशिश करिए कार्य को निकाल ले जाने की, कर ले जाएंगे, सफलता मिल जाएगी। 50% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना हुआ है। 14 दिसंबर का दिन बताता है कि आप किसी प्रकार की व्यापारिक यात्रा पर जा सकते हैं, एक ट्रिप हो सकती है या किसी ऐसे पर्सन से मुलाकात होने की पॉसिबिलिटी है जिससे मिली इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आपको आर्थिक लाभ हो जाए। इस दिन आप काफी पैशनेट भी रहेंगे और थोड़ा स्वार्थी भी रहेंगे। आपका स्वार्थ इस दिन चलेगा, उसकी हमें जरूरत है, क्योंकि उसी की वजह से आपका पैशन ड्रिवन होगा और उस पैशन की वजह से आप अपने टारगेट को अचीव कर ले जाने में कामयाब रहेंगे। तो यह दिन आपको पॉजिटिव सपोर्ट करता है, लेकिन लव रिलेशनशिप में यह दिन आपको केवल 30% सपोर्ट करेगा, क्योंकि आप अपने साथी को कंट्रोल करना चाहेंगे, तो वहां गड़बड़ है। बाकी अदरवाइज यह दिन आपको 80% का सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 15 दिसंबर का दिन बताता है कि आप थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर सकते हैं, थोड़ा कंजूस हो सकते हैं, मन आपका सिकुड़ सकता है और आपको ऐसा लगेगा कि आज मेरा मन नहीं है कार्य को करने का। अगर आप थकान महसूस करते हैं, कंडीशन बताता हूं, अगर आप थकान महसूस करते हैं और थकावट की वजह से लगता है कि आज एक दिन रेस्ट करना चाहिए, तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए। और अगर थकान नहीं है, सिर्फ दिमाग आपको नेगेटिव सेंस दे रहा है, नेगेटिव इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो उसे पॉजिटिव करिए। याद करिए कि आप कितने कैपेबल हैं, आपने कितनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, आपने क्या क्या अर्जित किया है। आपका कॉन्फिडेंस जो गिरा है वो बूस्ट अप हो जाएगा। एक बार कॉन्फिडेंस उठा, फिर आप चीजों को अपने हिसाब से मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। थोड़ा कंजूस रहेंगे, वो चलेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस दिन आपको जो सपोर्ट सिस्टम है ये 40% से लेकर 80% के बीच वोलाटाइल मिलेगा। डिपेंड करेगा कि आप अपने को कैसे ड्राइव करते हैं।
तो सिंह राशि, यह था आपका राशिफल 9 से 15 दिसंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि, आपके लिए 9 दिसंबर का दिन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा, जहां पर आपको ट्रायंगुलर सिचुएशंस में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। नंबर 1। नंबर 2, बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ी सी दिक्कत भी आ सकती है। इसके अलावा आपके जीवन साथी के साथ या जिनसे आपका प्यार है, मतलब प्रेम संबंध है, उनके साथ आपको डील करने में थोड़ी सी मुश्किलें पेश आ सकती हैं। तो इसमें सबसे पहले तो जिनसे आपको प्यार है उनके साथ झगड़ा नहीं करना। याद रखिए, बिजनेस में पार्टनर के साथ बिल्कुल नेगोशिएट इस दिन नहीं करना है। समय ले लीजिए, 2 दिन का समय ले लीजिए, ठीक है। कम से कम 2 दिन का समय ले लेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप समय ले लेते हैं तो इसका आपको एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा। आफ्टर 2 डेज चीजें आपके लिए थोड़ी पॉजिटिव हो जाएंगी, जिसे आप अपनी सुविधा के अनुसार मैनेज कर पाएंगे। इस दिन आप बस अपने रूटीन वर्क में बने रहें, किसी नए काम को ना करें और बड़े बिजनेस डिसीजंस ना लें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 30% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाए हुए है। 10 दिसंबर का दिन बताता है कि अगर आप अपने मन को आपका जैसा रुझान रहेगा, अगर उसको लेकर के आप थोड़ा डिस्टर्ब हो गए तो यह दिन आपके हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि थोड़ी सी डिस्टरबेंस आपके मन को नेगेटिव करेगी और एक बार आप नेगेटिविटी के भंवर में उलझे तो फंसते चले जाएंगे। इसलिए आपको कुछ भी हो जाए, 10 तारीख को यह सोचना है कि इस पूरे प्रकरण में पॉजिटिविटी कहां पर है। जहां पर भी पॉजिटिविटी हो, जितने भी लेवल पर हो, उसे पकड़िए और खींचिए पॉजिटिविटी को। दैट मीन्स कि अपने मन को पॉजिटिव करने की पूरी कोशिश करें। एक बार आपने स्वयं को पॉजिटिव करना शुरू किया तो चीजें पलटनी शुरू हो जाएंगी। वो निगेटिव जो दिख रहा है, जो कुछ भी नकारात्मक आपके पक्ष के विरुद्ध होगा, उसे अपने फेवर में कैसे लाना है, इसका भी आइडिया आपको आ जाएगा। लेकिन वो तभी आएगा जब आप एक बार पॉजिटिविटी को अक्वायर करेंगे, और अगर अक्वायर नहीं किया तो आपका माइंड ऑटो नेगेटिविटी में डाइव कर जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यह दिन आपको 50% पॉजिटिव सपोर्ट करेगा और 50% नेगेटिव सपोर्ट करेगा। आपने नेगेटिविटी को पकड़ा तो बाकी का 50% का पॉजिटिव साथ में नेगेटिव हो जाएगा। आपने पॉजिटिविटी को पकड़ा तो बाकी का 50% नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अब बात करते हैं 11 तारीख की। 11 तारीख एक ऐसा दिन है जो आपको कठिन मामलों में या मुश्किलों में भी सही निर्णय लेने की क्षमता देगा, लेकिन आपका डाउट आ सकता है अपने ऊपर। सेल्फ डाउट करने की बजाय जरूरी है कि आप रीएनालाइज कर लीजिए कि मैंने जो डिसीजन लिया है सही लिया है या नहीं लिया है। खुद में ही एनालाइज करिए, ठीक है। थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, 15 मिनट, आधे घंटे का, और रीएनालाइज करिए, खुद ही समझ में आ जाएगा। दूसरा, कुछ एक मामले ऐसे जहां पर लोगों का बिहेवियर आपको थोड़ा सा पॉजिटिव ना लगे और इसकी वजह से आपको लगेगा यार ये मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, या इनका जो सपोर्ट है वो सिर्फ दिखावा दिखावा है, वास्तव में ये मेरे पक्ष में नहीं है। वे पक्ष में हो या ना हो, अपने काम से काम रहिए, अपने टारगेट पर रहिए, अपने कार्य को करने की कोशिश करिए, सफलता मिलती चली जाएगी। इस दिन आपको थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आपके जो दुश्मन हैं वे भी आपके मार्ग को अवरुद्ध करने की कोशिश करते हैं। डर के पीछे हट गए तो मामला खत्म, और पीछे नहीं हटे, सामना किया, आगे बढ़े, लड़े, तो फिर बिल्कुल आप सिचुएशन को अपने पक्ष में न सिर्फ मोड़ देंगे बल्कि सफलता भी अर्जित कर लेंगे। ये दिन आपको नेगेटिव सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ पॉजिटिव करता है, और वो भी केवल 50% का। 12 दिसंबर का दिन बताता है कि एक ऐसी सिचुएशन पेश आएगी जहां पर आप एक्स को चुने या वाई को, इधर जाएं या उधर, ऐसा हो सकता है। किसे चुने किसे न चुने, तो जब ऊहापोह की स्थिति हो तो आपको नैतिकता का पालन करना है, मोरल के साथ रहिए और यह सोचिए कि नैतिक मूल्य क्या कहते हैं कि मुझे क्या चूज करना चाहिए, और वही चूज करेंगे तो बिल्कुल सटीक, किसी प्रकार का नुकसान नहीं, और पॉजिटिविटी, आगे चलकर चीजें आपके फेवर में आ जाएंगी। दूसरा, कुछ एक इश्यूज और प्रॉब्लम्स भी इस दिन आ सकते हैं जिन्हें रिजॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा एफर्ट करना पड़े। करिए, पूरा एफर्ट करिए और बिल्कुल सक्सेस आपकी मिल जाएगी। न सिर्फ सक्सेसफुल हो जाएंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर लेंगे, बल्कि आपके सम्मान में वृद्धि होगी, लोग एडमायर करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, और आप अपने आप में थोड़ा और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे।
रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 70% का सपोर्ट कर रहा है। 13 दिसंबर का दिन बताता है बहुत अच्छा पॉजिटिव रहेगा, परिवार के साथ सौहार्दपूर्ण माहौल रहेगा, आपके फैमिली में किसी प्रकार का एक फंक्शन हो, छोटा मोटा सा सेलिब्रेशन हो, उत्सव हो, इसकी पॉसिबिलिटी है, या किसी फंक्शन उत्सव में शामिल हो अथवा निमंत्रण मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। विवाह को लेकर के किसी भी तरह के किए जा रहे प्रयासों में और सफलता मिलेगी, प्रेम संबंधों में और इंप्रूवमेंट आएगी, व्यापारिक मामलों में डिसीजन सही ले पाएंगे, चीजें आपके पक्ष में है। 60% ये दिन आपको सपोर्ट करता है पॉजिटिवली। 14 तारीख आपके लिए ऐसा है जो बताता है कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर रहेगी और आपके मुश्किल से मुश्किल कार्य ईश्वर की कृपा अनुकंपा के द्वारा सक्सीड होते चले जाएंगे। अहंकार से हटिए, घमंड मत करिए, ईगो मत दिखाइए, क्योंकि ईगो इस दिन आपका दुश्मन होगा। अगर हम आपके ईगो को कंसीडर करें तो ये दिन आपको -100% सपोर्ट करेगा, यानी कि नकारात्मक 100% नेगेटिव हो जाएगा ये दिन पूरा पूरा। और अगर ईगो को साइड कर देते हैं तो ये दिन आपको 100% पॉजिटिव सपोर्ट करेगा। नैतिक मूल्यों में रहिए, पॉजिटिव रहिए, किसी का नुकसान जानबूझकर मत करिए, और अगर किसी का सहयोग चाहिए तो ले लीजिए, ठीक है। 15 दिसंबर का दिन एक योजना बनाइए कि 15 तारीख को मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, क्या सक्सेस करनी है, क्या अचीव करना है, और अपनी योजना पर काम करिए, सब हो जाएगा। बिना योजना के ये दिन आपको सपोर्ट करता रहेगा, हालांकि नुकसान नहीं है, किसी प्रकार का नेगेटिव नहीं है। बिना योजना के भी ये दिन पॉजिटिव और आपके पक्ष में बना है, लेकिन बिना योजना के आप इस दिन को सही से संचालित नहीं कर पाएंगे, मैनेज नहीं कर पाएंगे, इसलिए योजना बनाइए। और ये दिन पॉजिटिव है, एक से अधिक अपॉर्चुनिटी देगा। शिक्षा के क्षेत्र में यह दिन आपको 100% से भी ज्यादा सपोर्ट करेगा। दूसरे लोग जो नकारात्मक है, नेगेटिव है, उनको आइडेंटिफाई करने में आप सफल रहेंगे और अपने आप को अपने टारगेट तक पहुंचाने की पूरी कैपेबिलिटी के साथ काम करके सक्सीड हो जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट कर रहा है। तो कन्या राशि, यह था आपका राशिफल 9 से 15 दिसंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 9 दिसंबर का जो दिन रहने वाला है ये अच्छा पॉजिटिव, आप किसी सही डिसीजन को ले पाएंगे, व्यापारिक मामलों में आगे बढ़ेंगे, कार्य क्षेत्र में सफलता दिखाता है, लोगों का सहयोग मिलेगा, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे और आप अपने कार्य में सफल हो जाएंगे। 60% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट में बना है। 10 दिसंबर का जो दिन है बताता है परिवार को लेकर काफी पॉजिटिव रहेंगे। आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपके परिवार को काफी लाभ मिलेगा। एक से अधिक मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज इस दिन आपको मिले, उसकी पॉसिबिलिटी आप क्या ग्रैब करते हैं क्या नहीं, ये आप पे डिपेंड करेगा। अपने इमोशन को अच्छी तरह मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। ये दिन काफी फ्रूटफुल है और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर इस दिन बनी रहेगी। इस वजह से जिन कार्यों को भी हाथ मिलेंगे उसमें सफलता मिलकर रहेगी। 70% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर यह दिन भी बना के रखता है। 11 दिसंबर का दिन बताता है आर्थिक मामलों में निर्णय लेने के लिए बहुत बढ़िया दिन है। दूसरों से एडवाइस ले सकते हैं बट फाइनल डिसीजन खुद कर लीजिए। ये एक ऐसा दिन भी है जब आप किसी मामले में रुक जाएं, अटक जाएं कि अब मुझे ये करना है या वो, या क्या करना है। अगर ये और वो में यानी कि एक दो में से कुछ चूज करना है तो फिर नैतिकता क्या कहती है उसे चूज करिएगा। और अगर अटक गए कि मुझे पता नहीं क्या करना है तो किसी की एडवाइस लीजिए। उस पर्सन की एडवाइस पर खुद भी विचार करिए कि उसकी एडवाइस सही है या नहीं और उसके बाद कार्य करिए, सफलता मिल जाएगी। प्रेम संबंधों में यह दिन आपको खासा सपोर्ट करेगा। आपके जीवन साथी का बहुत ज्यादा सहयोग या आपके लव पार्टनर का बहुत ज्यादा सपोर्ट आपको रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 70% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाता है। 12 दिसंबर का दिन बताता है भौतिक चीजों में आपको सफलता नहीं मिलेगी और आपके कुछ कार्यों में रुकावट आप देखने को पा सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। जो भी रुकावट आती है वो सब टेम्परेरी रहेगी, थोड़े समय बाद ऑटो खत्म हो जाएगी, अपने आप समाप्त हो जाएगी। दूसरा, 12 तारीख आपको स्पिरिचुअल चीजों में बहुत सपोर्ट करेगा। अगर आप धार्मिक मामलों में, स्पिरिचुअल मामलों में कुछ भी करना चाहते हैं तो उसमें ये दिन बहुत पॉजिटिव है, सपोर्ट करता है। मंदिर चले जाइए, भगवान के दर्शन करिए, थोड़ा ध्यान इत्यादि कर लीजिए जिससे आपको एडिशनल लाभ मिलेगा। 100% का सपोर्ट स्पिरिचुअलिटी में, 0 सपोर्ट भौतिक चीजों में। 13 दिसंबर का दिन बताता है सॉफ्टली ये दिन मैनेज हो जाएगा। लोग आपका सम्मान करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, जरूरत पड़ने पे आपकी मदद करेंगे और आप अपने कई कार्यों को
केवल अपने प्रभाव के द्वारा लोगों से संचालित करा ले जाएंगे। ये दिन आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा और सही दिशा में आप हैं या नहीं, या दिशा को बदलने में भी आपकी मदद करेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में यह दिन 100% सपोर्ट कर रहा है। 14 दिसंबर का दिन बताता है कि रुके हुए धन के आपकी ओर आने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। व्यापार या अर्थ के मामले में, इकोनॉमी के मामले में आपके द्वारा किए गए प्रयासों में सफलता आएगी। सही दिशा में आपके आइडियाज काम करेंगे और उससे आपको अच्छे रिजल्ट भविष्य में मिले, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। परिवार में सौहार्दपूर्ण माहौल रहेगा। अगर किसी की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम थी तो उसमें इंप्रूवमेंट आएगी। और फैमिली के लिए कुछ खरीदारी वगैरह करने में आपके अतिरिक्त पैसे खर्चे हों, इसकी भी पॉसिबिलिटी आ रही है। बाकी चीजें ठीक है। और हाँ, जीवन साथी के साथ में आपके जो संबंध है उसमें और गहराई आएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन भी 100% सपोर्ट कर रहा है। 15 दिसंबर का दिन बताता है एक नई महत्वाकांक्षा आपके दिल में जन्म ले सकती है और एक नए आइडिया का आपके मन में पनपना बिल्कुल पॉसिबल है। ये अभी सीड लेवल पर है, बीज के रूप में है। इस पर काम करिए, विचार करिए, इसे और बढ़ाइए और इस पर एक पूरा प्रॉपर प्लान बनाइए, तब भविष्य में कार्य करके सफल हो पाएंगे। एडिशनली इस दिन अगर आप किसी मामले में या नए मामले में इन्वॉल्व होते हैं तो सही दिशा में कार्य करके आप उसको बढ़िया मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे। किसी प्रकार के रहस्य का आपको पता चलने की पॉसिबिलिटी है। चुप रहिए, लोगों को मत बताइए, इससे आपकी डिग्निटी प्रभावित नहीं होगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन पॉजिटिव सपोर्ट करता है और इमोशनल मैटर्स जो आपके लव्ड वंस के साथ हैं उसमें अतिरिक्त सपोर्ट आपको कर देगा। तो तुला राशि, यह था आपका राशिफल 9 से 15 दिसंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 9 दिसंबर का दिन बढ़िया रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ईश्वर की कृपा, अनुकंपा और दृष्टि सब आप पर बनी रहेगी। जो लोग टॉक्सिक प्रवृत्ति के हैं, जो लोग निगेटिव हैं, आपके मामलों में इंटरफियर करके आपका दिमाग खराब करते हैं, उनसे जरा इस दिन दूर रहिएगा। लव रिलेशनशिप, चाहे वो मैरिड है चाहे अनमैरिड, आपस में किसी भी प्रकार के मनमुटाव और गलतफहमी को इस दिन नहीं पलने दीजिएगा। अगर कोई इशू है तो 1 to 1 डायरेक्टली जाकर बात कर लीजिए, ठीक है? सारा मामला क्लियर आउट हो जाएगा। आपके प्रेम संबंध में यह दिन आपको और इंप्रूवमेंट दे, इसकी पॉसिबिलिटी है। साथ ही साथ आप अपने जिस भी कार्य में लगे हैं, जो करना चाहते हैं, नया पुराना कुछ भी, बस अपने कार्य को करें। यानी कि आपका कर्म है करना, तो कर्म को करिए। शॉर्टकट खोजने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि यह दिन आपको शॉर्टकट से सफलता नहीं देता। आप ट्रेडिशनल वे अपनाएंगे, नैतिक मूल्यों का पालन करेंगे, नियमों के अनुसार चलेंगे, 100% सफलता मिलेगी। यह दिन आपको 60% से 100% तक पॉजिटिव सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 10 तारीख बताता है एक नई महत्वाकांक्षा आपको आ सकती है या एक नई योजना आपके मन में आ सकती है, तो इस पर काम करना है और थोड़ा रिफाइन करिए, इस पर एक प्रॉपर योजना बनाइए। दूसरा, इस दिन किसी नए कार्य में इन्वॉल्व होने की पॉसिबिलिटी भी है और उसमें अगर इन्वॉल्व होते हैं तो अपना 100% दीजिए, उस कार्य में सफलता मिलनी सुनिश्चित है। हाई एंड एनर्जी आपको तब मिल जाएगी, यानी अंदर से आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी जब आप किसी कार्य में लगेंगे तो ऊर्जावान हो जाएंगे। बैठे रहेंगे तो आलसी रहेंगे। ईश्वर का सहयोग इस दिन आपको एडिशनली मिलेगा। मार्ग में आने वाली बाधाएं भी आपकी खत्म हो जाएंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 90% का सपोर्ट दे रहा है। 11 तारीख स्वास्थ्य में लाभ के बारे में बताता है और बताता है कि अगर किसी वजह से किसी मामले में आप थोड़ा सा छोटा सा ही सही ब्रेक लेना चाहते हैं तो जरूरी है, ले लीजिए। दूसरा, अपनी करंट सिचुएशन से आगे की सिचुएशन पे जाना चाहते हैं और ग्रो आउट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए कि मुझे क्या चाहिए और जो चाहिए उसके लिए मेरी ये योजना सही है या नहीं, इसका थोड़ा सा आकलन अगर करेंगे तो अपनी योजना में गलतियां आपको मिल जाएंगी और अकॉर्डिंगली कार्य करके सफलता प्राप्त हो जाएगी। छोटी मोटी प्रॉब्लम इस दिन जरूर आएगी, डरिए मत, कार्य को करते रहिए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएंगी। 40% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे बना है, लेकिन बहुत पावरफुल है। वो 60% का जो नेगेटिव है वो कहीं ठहर नहीं रहा है। 12 तारीख बताता है कि थोड़ा सा आपका माइंडसेट जो है थोड़ा रूड
प्रवृत्ति का रहेगा, जिसकी वजह से आप दूसरों से जल्दी जल्दी नाराज हो सकते हैं, लोगों पर भरोसा कम करेंगे, शक कर सकते हैं किसी बात पर, मतलब आप शक्की नहीं रहेंगे, सिचुएशनल शक कर सकते हैं किसी बात पर, और दूसरों की फीलिंग्स की थोड़ी परवाह नहीं करेंगे। तो आपका ये जो निगेटिव बिहेवियर है ना, इसे छिपा कर रखिए, दिखाइए मत, थोड़ा मुस्कुराते रहिए और लोगों को लगने दीजिए कि आप अच्छे हैं, हालांकि आप अच्छे ही हैं। दूसरा, किसी स्पेसिफिक टारगेट को अचीव करने के लिए या तो स्वयं प्रयास करिए या किसी को लगा दीजिए काम पर, दोनों में आपको सफलता मिल जाएगी। इस दिन आप कठोर निर्णय, अगर कठोर निर्णय का मतलब जैसे किसी मामले में आप डिसीजन लेना चाहते थे लेकिन आप ले नहीं पा रहे या समझ नहीं पा रहे या सिचुएशन अपने पक्ष में नहीं पा रहे, तो इस दिन वो डिसीजन जो मुश्किल है वो भी लेने में ये दिन आपकी मदद कर देगा। तो आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे, सही दिशा में होंगे, स्वयं पर विश्वास करिए, आगे बढ़िए। 100% का सपोर्ट ये दिन बना कर देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 13 दिसंबर अच्छा दिन नहीं है, इसलिए इस दिन सिर्फ डेली रूटीन पर रहिए, किसी नए कार्य में इन्वॉल्व मत हो। ये दिन 13 दिसंबर आपको कोई सपोर्ट नहीं देता लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में। ये दिन बताता है कि आपकी लाइफ से एक छोटा सा चैप्टर क्लोज हो जाएगा, कोई एक ऐसी सिचुएशन जो क्लोज होगी, उसका क्लोजर आपको पसंद नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी है, क्लोजर को होने दीजिए, वो क्लोजर आपके भले के लिए है, आगे चलकर आपको उसका ज्ञान हो जाएगा, समझ जाएंगे कि वो सिचुएशन का क्लोज होना मेरे काम का था। ठीक, 14 तारीख वापिस अच्छा, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अगर कहीं ऐसी सिचुएशन आए कि आपको चुनाव करना पड़े कि मुझे एक चीज को चूज करना है, तो सत्य का साथ दीजिए, सही का साथ दीजिए, गलत का बिल्कुल नहीं। कुछ नया सीखने की प्रवृत्ति इस दिन हो सकती है, मन में चल रही उठापटक शांत हो जाएगी और आपका विजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप समझ जाएंगे कि अब मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, दोनों। साथ ही साथ में ये दिन आपको, अगर आपको जरूरत है तो नई अपॉर्चुनिटीज देगा और अगर जरूरत नहीं है तो नहीं देगा। 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर बना है। 15 दिसंबर कहता है जरा अपने काम से काम रहिए और दूसरों के मामलों से दूर रहिए, क्योंकि अगर आप दूसरों के मामलों में इन्वॉल्व होंगे तो सारा समय उधर खप जाएगा, आपका काम नहीं हो पाएगा, याद रखिएगा। इसलिए थोड़ी परवाह कम करिए, आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, थोड़ी इस दिन एक दिन परवाह कम करिए, बस अपने काम से काम रहिए और अपने कार्यों में बने रहिए, अपने कार्यों में लगे रहिए, सफलता सुनिश्चित आपको मिल जाएगी। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम आपने पहले किसी समस्या को सॉल्व आउट किया है उससे मिलती जुलती होगी, तो पहले सुधार लिया था प्रॉब्लम को, अभी भी सुधार लेंगे प्रॉब्लम को, तो ये करके देखिए। साथी के साथ, अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल आर्गुमेंट में नहीं जाना है, याद रखिएगा। अगर आप बहस नहीं करेंगे तो झगड़ा नहीं होगा, वरना जोरदार होगा। बाकी चीजें ठीक, 70% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे बना हुआ है। तो वृश्चिक राशि, यह था आपका राशिफल 9 से 15 दिसंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, बाय बाय। हेलो धनुराशि, आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में। धनुराशि आपके लिए 9 दिसंबर का दिन बढ़िया रहेगा। आर्थिक व्यापारिक मामलों में सफलतादायक रहेगा। सही चीजों में सही समय पर सही निर्णय लेने में आप कामयाब रहेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो आपको एडिशनल सपोर्ट भी मिल जाएगा। यह दिन आपको 70% का सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 तारीख किसी नए कार्य में आपको इन्वॉल्व कर सकता है या नए कार्य में इन्वॉल्व होने की मंशा आ सकती है। दोनों चीजें पॉजिटिव हैं। अपने ऊपर काम करिए, अपने कर्म में रहिए, पीछे मत हटिए, बाधाएं खत्म हो जाएंगी, सिचुएशनली चीजें आपके फेवर में मुड़ती जाएंगी, ईश्वर का सहयोग आपको मिलेगा। किसी भी मामले में आप अपने आप को एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में ले जाने के लिए कर्म करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। 90% का सपोर्ट इस दिन बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। धनुराशि, 11 तारीख अच्छा नहीं है, ये आपको किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं देता है, इसलिए इस दिन किसी भी बड़े निर्णय को नहीं लेना, घबरा करके तो कोई भी फैसला नहीं करना। इस दिन आपका कोई एक कार्य नकारात्मक हो जाए या कोई एक चैप्टर छोटा मोटा सा आपकी लाइफ का क्लोज हो, उसकी पॉसिबिलिटी है। सिचुएशन को स्वीकार करिए, उस नकारात्मकता को एडमिट कर लीजिए, आप उस निगेटिविटी से बाहर आ जाएंगे। और ये दिन आपको कोई भी निगेटिविटी दे, वो निगेटिविटी इस फ्यूचर में आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे भले के लिए थी, ऐसा दिखता है। इसलिए इस दिन बस डेली रूटीन पर बने रहिए, कोई काम नया मत करिए, ये दिन आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। 12 तारीख बताता है कि आप अपने आप में उलझन में आ जाएंगे। अगर आप अपने आप में उलझ गए तो इस दिन को मैनेज नहीं कर पाएंगे, इसलिए विजन को थोड़ा क्लियर रखिए, मुझे क्या करना और क्या नहीं करना है। डेली रूटीन के काम को करिए, एडहॉक में कोई काम हो उसे करिए, बस बात खत्म। बहुत ज्यादा के चक्कर में मत पड़िए। दूसरे,
अगर परिस्थितियां या लोग आपके मार्ग को अवरुद्ध करते हैं तो बिल्कुल आगे बढ़िए, गिव अप मत करिए। सिचुएशन को न सिर्फ आप संभाल लेंगे, लोगों को संभाल लेंगे, बल्कि सफलता भी अर्जित कर लेंगे। यह दिन 50% सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 13 दिसंबर का दिन बताता है कि आप काफी महत्वाकांक्षी रहेंगे और समझदार भी, समझेंगे कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कब करना है, करूं या ना करूं, यह भी समझेंगे। लेकिन आप करेंगे नहीं, क्योंकि आलस इस दिन आपके ऊपर हावी हो सकता है। अपने आलस से बच गए, अगर आलस से नहीं बचे, तो ये दिन आपके लिए 100% पॉजिटिव होने के बाद आप इसका लाभ नहीं उठा पाओगे। और अगर आप अपने आलस से बच गए, आलस से कैसे बचना, बस काम शुरू कर दीजिए। सिंपली समझिए कि भाई मेरा कर्म है, मुझे ही करना है तो मुझे करना है, बस बात खत्म। कार्य को शुरू किया तो ये दिन पॉजिटिव आपको सफलता देता है 100% की। जिस मामले को मैनेज करेंगे, मैनेज हो जाएगा। 14 दिसंबर का दिन बताता है कि व्यापारिक मामलों में चीजें आपके पक्ष में रहेंगी, शत्रुओं की सारी योजनाएं फेल हो जाएंगी। किसी प्रकार की यात्रा, व्यापारिक यात्रा के संयोग हैं, वाहन खरीदने के संयोग भी बन सकते हैं। जरूरत अगर पड़ी तो एक इंफॉर्मेशन, यानी किसी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ी तो वो इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, यूं ही मिल जाएगी, बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा और उसका लाभ उठाकर आप अपने कार्य को मैनेज कर पाएंगे या दिशा दे पाएंगे। आप किसी मामले को टारगेट करके अचीव करने की कोशिश करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। यह दिन आपको 80% यानी 80% का सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 15 दिसंबर का दिन बताता है कि मून का कार्ड आया है और यह बताता है, मून का कार्ड हमारे मन को रिफ्लेक्ट करता है। मून का कार्ड कहता है कि मन स्थिति आपकी जो रहेगी वो वोलाटाइल रहेगी, थोड़ी अप डाउन होगी, कभी कभी पॉजिटिव, कभी कभी नेगेटिव, कभी कभी डर लगेगा, कभी कभी करे जाएगा, हिम्मत आ जाएगी। तो आपका मन जो हो रहा है, उसके अलावा मन में जो उठापटक चल रही है, उसकी वजह से आप परसेप्शन बनाएंगे 15 तारीख को, और यह परसेप्शन आपका मोस्टली नेगेटिव होगा, जबकि ग्राउंड रियलिटी में कोई नेगेटिविटी नहीं है। बस आप अपने कार्य में लगे, अपने कार्य को करें, जो आपकी योजना है उस पर कार्य करिए, सफलता मिल जाएगी। मन आपका जब निगेटिव हो जाएगा और उस निगेटिविटी को आपने एडॉप्ट कर लिया तो फिर चीजें निगेटिव होती चली जाएंगी। यानी आपके मन में निगेटिविटी की वजह से चीजें निगेटिव होंगी, ग्राउंड लेवल पर कुछ निगेटिविटी नहीं है। इसलिए मन में अगर निगेटिविटी है तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि यार मेरा मन को मुझे पॉजिटिव करना है, आई शुड बी पॉजिटिव, एंड कार्य को करिए, हो जाएगा। अपने पार्टनर, लव पार्टनर के साथ डील करते हुए उसकी बातों से बुरा मानने की कोशिश ना करिए। कोशिश करिए कि मुझे बुरा नहीं मानना, उसकी कोई बात हर्ट वर्ट कर जाए तो ठीक है यार, एक दिन चलता है, तो किसी प्रकार का इशू नहीं होगा। अदरवाइज ये दिन, यानी कि लव पार्टनर के साथ थोड़ा खिंचाव हो सकता है, अदरवाइज ये दिन आपको 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल। 9 से 15 दिसंबर तक का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 9 दिसंबर का दिन बढ़िया रहेगा। परिवार में अच्छा माहौल रहेगा। एक उत्सव की तैयारी या उत्सव जैसा वातावरण होने की पॉसिबिलिटी है। एडिशनल इसके आप किसी समारोह, उत्सव में शामिल हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। घर में किसी के विवाह संबंधित मामलों में कुछ बातचीत चल रही है तो उसमें प्रगति होने की संभावना है। व्यापारिक मामलों में सही डिसीजन ले पाएंगे और ये दिन आपको आपके फैमिली से लेके आपके प्रोफेशन तक में सपोर्ट करता है। 60% का पॉजिटिव सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना हुआ है। 10 दिसंबर बताता है मकर राशि की आपके लिए चीजें अच्छी, पॉजिटिव आपके सपोर्ट में रहेंगी। किसी मामले में निर्णय लेने की जरूरत है तो वो आप अच्छी तरह से ले पाएंगे। अगर किसी और को डिसीजन की जरूरत है या कोई आपसे एडवाइस लेता और आपने एडवाइस दी मांगने पर, तो आपकी एडवाइस के ऊपर काम करके उसका भी सफलता प्राप्त करना निश्चित रहेगा। इस दिन लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे और अनायास भी आपको सहयोग देंगे, तो जिससे आपकी गाड़ी चलती रहेगी, आपका काम रुकने नहीं पाएगा। 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे बना हुआ है। 11 तारीख बताता है कि छोटी मोटी बाधाएं आपके कार्य क्षेत्र में आ सकती हैं। बाधाओं की चिंता ना करें, अपने कार्य को करते जाएं। कैसे? अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो फिर प्रॉब्लम को साथ लेके चलिए। प्रॉब्लम की वजह से रुकना क्यों है? ठीक है, ये मेंटेलिटी लाइए। आप प्रॉब्लम की वजह से रुकते नहीं और आगे बढ़ते चले जाते हैं तो वो प्रॉब्लम धीरे धीरे डिसॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। रिजॉल्व नहीं होगी, रिजॉल्व तो करना पड़ेगा, ऑटो डिसॉल्व होती जाएगी और आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। जिन लोगों से आपको प्यार है या जो आपके परिवार है, उनके प्रति अपना समर्पण, सहयोग, श्रद्धा भाव बिल्कुल बनाए रखिए।
चीजें पॉजिटिव और आपके फेवर में दिखती हैं। यह दिन आपको 60% का सपोर्ट कर रहा है। 12 दिसंबर का दिन मकर राशि कहता है कि सिचुएशन ऐसी बनेगी कि दो में से एक मामले को चुनना पड़े। नैतिकता का साथ दीजिए, मोरल के साथ रहिए और जो नैतिकता कहती है वही चुनिए। मेरा कितना फायदा कितना नुकसान ये मत सोचिए, ठीक है। बाद में चीजें बिल्कुल आपके लिए पलटकर फायदे में आ जाएंगी। दूसरा, एक ऐसी सिचुएशन बन सकती है जहां पर आपको कुछ अवरोधों का सामना करना पड़े या थोड़ा ज्यादा एफर्ट करना पड़े सिचुएशन को मैनेज करने में। करिए, आप अपनी क्षमता से बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे और सिचुएशन को बिल्कुल मोड़कर अपने पक्ष में लाने में कामयाब रहेंगे। यह दिन आपको 70% का सपोर्ट करेगा पॉजिटिवली लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। और अगर कहीं यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यह दिन अच्छा है योजना बनाने यात्रा करने के लिए भी। 13 तारीख बताता है कि द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में रहेंगे, जिसकी वजह से 1-to-1 सिचुएशंस को मैनेज करने में कामयाबी मिलेगी। लेकिन कुछ ऐसे मामले जिनमें आपने कार्य कर दिया है और अभी सफलता का या रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उसमें थोड़ा डिले हो सकता है, बट सपोर्टिव आपको, मतलब ये आपके ही सपोर्ट में रहेगा तो आपको फेवर करेगा और रिजल्ट आपके पक्ष में आ जाएगा। वो वाला मामला जिसमें आप एक आइडिया पर काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं लेकिन अपने ही आइडिया के ऊपर ट्रस्ट नहीं ले पा रहे हैं, तो पहले तो ट्रस्ट कर लीजिए, आपका आइडिया बिल्कुल अच्छा है। उसे थोड़ा रिफाइन करना है, उसे और बेहतर करें, उस पर थोड़ा सोचें, विचारें, समझें और फिर उस पर जब कार्य करेंगे तो भविष्य में उसमें सफलता मिलेगी। अदरवाइज ये दिन पॉजिटिव आपको सपोर्ट करता है 80% लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 14 दिसंबर बताता है कि ये दिन आपके अपने हाथ में रहेगा, काफी क्रिएटिव माइंडसेट के रहेंगे और इस वजह से कुछ क्रिएटिव करना चाहें तो उसके लिए ये दिन सपोर्ट करेगा। दूसरा, इस दिन आप सिचुएशन को जिस ढंग से मैनेज करेंगे, पॉजिटिव करेंगे तो दिन पॉजिटिव, निगेटिव करेंगे तो दिन निगेटिव, खुद उलझा देंगे तो दिन उलझ भी जाएगा। तो आप अपने वे ऑफ ऑपरेटिंग पर थोड़ा ध्यान देंगे तो दिन अकॉर्डिंगली मैनेज होगा। और मान लीजिए कहीं उलझ गए, फंस गए, तो क्या करना है, बस ये सोचिए कि अब यहां से मुझे चीजों को पॉजिटिव की ओर मोड़ देना है और आप एक बार सोचें और करने की कोशिश करें तो होता चला जाएगा। 80% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना हुआ है। 15 दिसंबर का दिन कहता है कि आप दूसरों पर भरोसा ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बड़े लीगल मामले, बड़े लेन देन के मामलों को टाल दें तो भी अच्छा रहेगा। धोखा मिलने की पॉसिबिलिटी है और कुछ मामलों में आपका मन काफी डिस्टर्ब हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। हेल्थ को लेकर थोड़ा सावधान रहिए, जरूरत पड़े तो रेस्ट कर लीजिए, एक दिन की छुट्टी लेने की जरूरत पड़े तो वो भी कर लीजिए, काम आएगा। यह दिन केवल 10% का सपोर्ट कर रहा है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर, इसलिए इस दिन बहुत बड़े काम ना करें, डेली रूटीन पर बने रहें, किसी नए कार्य में इन्वॉल्व ना हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मकर राशि, यह था आपका राशिफल। 9 से 15 दिसंबर तक का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 9 दिसंबर का जो दिन है ये बताता है कि कुछ एक मामलों में आप स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना चाहेंगे या भगवत भक्ति आपको पसंद आएगी, तो ये करिए, जरूरी है, अच्छा है, आपके लिए फायदेमंद है। दूसरा, भौतिक जगत से जुड़े कुछ मामलों में आपको पॉजिटिव रिजल्ट ना मिले या पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना मिले तो ये टेम्परेरी है, आगे चल करके ऑटो क्लोज हो जाएगा, चीजें ठीक हो जाएंगी, आपके फेवर में आ जाएंगी। यह दिन आपको भौतिक मामलों में सपोर्ट नहीं करता, आध्यात्मिक मामलों में सपोर्ट करता है, इसलिए धार्मिक यात्राएं करना, मंदिर जाना, भगवान की पूजा अर्चना करना, धार्मिक पुस्तक का पठन पाठन करना आपके लिए बहुत लाभ करेगा। 10 तारीख बताता है कि आप काफी महत्वाकांक्षी रहेंगे और थोड़ा सा जिद्दी रहेंगे किसी स्पेसिफिक मामले को लेकर के। जिद्दी रहना, एंथुसियास्टिक रहना दोनों अच्छा है, आपका पैशनेट रहना भी अच्छा है, लेकिन आपके जिद की वजह से एक निगेटिव आपकी बॉडी लैंग्वेज हो सकती है। वो निगेटिव बॉडी लैंग्वेज दिखानी नहीं है लोगों को, पॉजिटिव दिखिए, बाकी आपका चीजें ठीक है। इस दिन आप किसी गंभीर मामले पर कोई निर्णय लेने की जरूरत अगर पड़ी तो ले पाएंगे। थोड़ा जल्दी नाराज हों इसकी पॉसिबिलिटी है, तुनक मिजाजी रहेंगे, उसके बावजूद लोगों को इस्तेमाल करने में कामयाब रहेंगे और अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना हुआ है। 11 दिसंबर बताता है कि अपने लव रिलेशनशिप में आपको थोड़ी सी डिस्टरबेंस का सामना करना पड़ेगा, जहां आपके साथी के साथ आपकी तू मैं हो जाए, इसलिए अपने पार्टनर की हर बात को अपने दिल से ना लगाएं और अगर आपको अपने पार्टनर से कुछ पूछना है तो जरा ध्यान दें कि उसके दिल पर चोट ना लगे, तो बस चीजें मैनेज हो जाएंगी। दूसरा, ट्रायंगुलर सिचुएशन आपके फेवर में नहीं रहेगी, इसलिए डीलिंग करते समय, बिजनेस डीलिंग करते समय थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें।
नॉर्मल फॉर्मल चलना आपके लिए काम आएगा, ये आप समझ लें। दूसरा, मतलब इसके अलावा अगर किसी स्पेसिफिक सिचुएशन को पिछले कुछ समय से मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे तो इस दिन मैनेज हो जाएगी। ठीक, ये दिन आपको हालांकि 30% का सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 12 दिसंबर का दिन बताता है कि ट्रायंगुलर सिचुएशन अब आपके फेवर में रहेंगी, साथ ही के साथ चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी, बिजनेस पार्टनर के साथ भी चीजें पॉजिटिव हो इसकी पॉसिबिलिटी है, और ग्राउंड लेवल पर आप जिन भी कार्यों को हाथ मिलेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। एक नई योजना आपके दिमाग में आ सकती है, लेकिन योजना थोड़ी बड़ी या लेंदी हो सकती है जिस पर आपको सफलता थोड़े समय बाद मिले, कोई दिक्कत नहीं है। योजना पर काम करिए, योजना पर काम करने की मेंटालिटी लाइए, आगे चलकर बिल्कुल उसमें आपको सफलता मिले, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में कुंभ राशि 12 दिसंबर आपको 70% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 13 दिसंबर का दिन द्विपक्षीय मामलों को आपके फेवर में दिखाता है। 1-to-1 रिलेशन आपके अच्छे रहेंगे, जीवन साथी अथवा आपके प्रेमी प्रेमिका के संबंधों में चीजें पॉजिटिव रहेंगी। कुछ गलतफहमियां अगर थीं तो वो दूर हों, इसकी पॉसिबिलिटी है। इमोशन हाई रहेंगे जिसकी वजह से आपको निर्णय लेने या प्रॉमिस करने से बचना चाहिए। बाकी चीजें ठीक, अच्छी, पॉजिटिव और 80% आपके सपोर्ट में है। 14 तारीख 13 तारीख का एक रिप्लिका होगा, लेकिन इससे और ऊपर निकल जाएगा, यानी कि अभी जो इमोशन या जो पॉजिटिविटी आप 13 तारीख को महसूस करेंगे उसमें एक लेवल ऊपर की पॉजिटिविटी और इमोशन आपको फील होगी। 14 तारीख को सेलिब्रेशन का दिन रहेगा, अपने लव्ड वंस के साथ में आप अच्छा समय स्पेंड करेंगे। लव रिलेशनशिप हो, फैमिली पर्सन के साथ हो या मित्रों के साथ में हो, आपके संबंध बहुत अच्छे और बढ़िया बीतेंगे। किसी को भी आप इस दिन प्रॉमिस ना करें, इसको ध्यान रखिए। और अगर किसी मामले में सिचुएशन को मैनेज करके अपने फेवर में लाना चाहते थे तो बिल्कुल काम करिए, ये हो जाएगा। 70% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे बना हुआ है। 15 दिसंबर का दिन बताता है एक छोटा सा परिवर्तन आपके जीवन में होगा जो एक नए अध्याय को आपके जीवन में जोड़ेगा, जिसकी वजह से कुछ नया आपको मिल जाएगा। पुराना कुछ खत्म नहीं हो रहा, एडिशनली नया मिल रहा है। इस नए में आप अपनी सक्सेस स्टोरी अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं, यह आपके लिए होगा। यानी आप जिस विषय, जिस मामले पर 15 तारीख को कार्य करते हैं, थोड़ा सीरियस होकर उस मामले में आपकी सफलता सुनिश्चित है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% सपोर्ट कर रहा है। तो कुंभ राशि, यह था आपका राशिफल। 9 से 15 दिसंबर तक का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 9 दिसंबर का जो दिन है ये काफी बढ़िया और महत्वाकांक्षी रहेगा। किसी प्रकार की नई इच्छा आपके मन में आ सकती है, किसी नई जानकारी के मिलने की पॉसिबिलिटी है। जानकारी को अपने हिसाब से इस्तेमाल करिएगा। नई इच्छा के ऊपर आपको काम करना होगा, तब उस पर आप वर्क करके सफलता अर्जित कर पाएंगे। ये दिन आपको पॉजिटिव रखेगा, एंथुजियास्टिक रखेगा और लोगों के बीच में आपका एक चार्म बनाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी आ रही है। 90% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना हुआ है। 10 तारीख सिचुएशन को इस तरह दिखाता है कि यह दिन आपके लिए ही है। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर उतरेगी, जिसकी वजह से आप अपने आप को मैनेज करने, अपनी सिचुएशन को मैनेज करने में खासे कामयाब होंगे। कोई मामला आपके फेवर में नहीं है, उस मामले को अपने फेवर में लाना है। 10 तारीख को कार्य करिए, चीजें मुड़ती चली जाएंगी, आपके फेवर में आएंगी। इस दिन आप दूसरों को समझाने में कामयाब रहेंगे, मैनिपुलेट करने में भी कामयाब रहेंगे और सिचुएशन या लोगों को अपने फेवर में करने में आप काफी कामयाब रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% का सपोर्ट दे रहा है। 11 दिसंबर का दिन बताता है काफी महत्वाकांक्षी रहेंगे और जल्दी से फलाना चीज या कोई टारगेट आपका होगा, अचीव करना चाहेंगे। जल्दबाजी मत करें, पहले थोड़ा एनालाइज कर लें और उसके बाद कार्य को करें, बिल्कुल सफलता मिल जाएगी। इस दिन आपको सही इंफॉर्मेशन मिलना तय है, जल्दबाजी मत करिए। और सही पथ प्रदर्शन होना यानी सही रास्ता मिलना भी तय है, जल्दबाजी मत करिए। तो पहले सही इंफॉर्मेशन गेन करिए, सही रास्ते को चुन लीजिए और अकॉर्डिंगली काम करिए, सफलता मिल जाएगी। इस दिन आप काफी पैशनेट रहेंगे, जिसकी वजह से अपने लाइफ, अपने लव पार्टनर, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, लव पार्टनर के साथ डील करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आप उसे कंट्रोल करना चाहेंगे। तो अगर उसको कंट्रोल नहीं करते तो कोई इशू नहीं, अदरवाइज दिक्कत है। तो यहां पर लव रिलेशन में सपोर्ट 30% का है, बाकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट में 80% का सपोर्ट बना है। 12 दिसंबर आपके मन को शांत रखेगा, आपको बिल्कुल डिस्टरबेंस नहीं होगी और आपके मन में भागा दौड़ी, आपाधापी नहीं रहेगी, जिसकी वजह से आप
थोड़ा रिफाइंड वे में सोच पाएंगे और आपको अपनी सोच पर काम करना चाहिए और अपनी योजना बनाने पर भी ध्यान देना चाहिए। कुछ मामलों में आपको बड़ा गर्व होगा अभी तक आपने लाइफ में जो अचीव किया है और आप एक छोटा मोटा सा सेल्फ अपने साथ सेलिब्रेशन करना चाहेंगे। बिल्कुल ठीक, पॉजिटिव करिए, लेकिन आगे की योजना बनाइए और भविष्य में उस पर काम करिए, सफलता मिलेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 13 तारीख बताता है कि आप आर्थिक व्यापारिक मामलों को लेकर के किसी योजना पर काम कर सकते हैं और अगर करते हैं तो भविष्य में उसमें सफलता मिलेगी। घरेलू मामलों में यह दिन पॉजिटिव आपके सपोर्ट में आपकी इमेज ऑरा को घर के मामले में, घरेलू मामलों में इंप्रूव करेगा। आपके व्यवसाय या जॉब के मामलों में भी आपके वर्चस्व को, आपकी इमेज को मैनेज करने, आपकी इमेज को अच्छा बनाने, आपके रिस्पेक्ट को और इवेल्युएट करने में भी यह दिन आपको मदद करेगा। साथ ही साथ आर्थिक मामलों में किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी। कुछ एक मामलों में रुके हुए धन के वापस आने की पॉसिबिलिटी भी बनेगी। सही दिशा में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी आप 13 तारीख को इस्तेमाल कर सकते हैं। 100% का पॉजिटिव सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे बना है। 14 दिसंबर बताता है काफी सॉफ्ट पर्सन रहेंगे और बहुत प्रसन्न चित्त मन के इस दिन आप रहेंगे, जिसकी वजह से लोग आपको लेकर के पॉजिटिव अप्रोच में रहेंगे और लोगों के पॉजिटिव अप्रोच का रिस्पॉन्स ये होगा कि आप काफी खुश रहेंगे। दूसरा, अंदर से आप बड़े स्वार्थी रहेंगे लेकिन अपने स्वार्थ को किसी के विरुद्ध नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। तीसरा, इस दिन आप चाहेंगे कि लोग आपको एडमायर और अप्रिशिएट करें, जो कि होगा और इसकी वजह से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप किसी छोटी मोटी यात्रा या घूमने टहलने जा सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 80% सपोर्ट कर रहा है। 15 दिसंबर का दिन बताता है एक नई महत्वाकांक्षा आपके अंदर जन्मेगी कि अब मुझे ये करना चाहिए और ये करके अगर मैं सफल हो गया तो या हो गई तो मेरी इमेज और इंप्रूव हो जाएगी। बिल्कुल सही आइडिया है और उस आइडिया पे काम करना चाहिए, लेकिन गड़बड़ क्या है कि जल्दबाजी, सिचुएशंस डेवलप होने में, रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जितना टाइम लगना है उसको थोड़ा एनालाइज करिए कि भाई मेरा ये आइडिया, इस पर मुझे कितना कर्म करना और उस कर्म के हिसाब से रिजल्ट आने में कितना समय लगेगा। उसके हिसाब से धैर्य रखिए, कर्म पर रहिए और रिजल्ट आपके फेवर में ही आना है। जल्दबाजी करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा। यह दिन पॉजिटिव है, 60% सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में आपको। तो मीन राशि, यह था आपका राशिफल 9 से 15 दिसंबर तक का। और आप चूंकि राशि चक्र के आखिरी राशि हैं तो आपके साथ ये राशिफल अब यहीं पर समाप्त होता है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।